गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ, जिसमें कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें हमारा पिछला 3 लेक्चर हो गया है। जिसमें पहला लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलीगन के बारे में। सेकेंड लेक्चर हमारा हुआ था प्रश्नावली 3.1 की जितने भी प्रश्न दिए गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। और थर्ड हमारा लेक्चर हुआ था प्रश्नावली 3.2 कि जो प्रश्न थे पहला और दूसरा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का ये हमारा इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 के जो शेष प्रश्न रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, उन प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और उन प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते हैं, क्या हमारा अप्रोच रहता है, ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के क्लास में। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं उन प्रश्नों को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ। आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर चल रहा है हमारा 3rd। चैप्टर का क्या नाम है? चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, जिसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा चैप्टर है, जिसमें हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है, लेक्चर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेक्चर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? पॉलीगन के बारे में। लेक्चर 2 में हमने प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को हल किया था। और लेक्चर 2 में प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा था वो हमने कर लिया था। और आज का हमारा चौथा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में भी हम प्रश्नावली 3.2 के जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक, उन प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आई होप इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली है हमारा 3.2 और क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। ये आज के हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्नावली का ये तीसरा प्रश्न है। चलिए सब कोई अपने अपने बुक खोल लीजिए और अपने बुक में देखिए प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्यकोण का माप 24 डिग्री हो। आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक होगा। आप सभी अपने अपने बुक को खोल के रखें और उसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्यकोण का माप 24 डिग्री हो। कह रहा है कि एक समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज है जिसके एक बाह्यकोण का कोण का माप कितना दिया हुआ है? 24 डिग्री। ये दिया हुआ है सवाल में पहले से। एक बाह्यकोण का माप 24 डिग्री है और कह रहा है कि ये कौन सा बहुभुज है? ये समबाहुभुज है। एक चीज़ बताइए, ये समबाहुभुज है, इसका मतलब सभी बाह्यकोण का माप भी क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। हमें पहले से पता है। और इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? हमें कह रहा है कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, यानी ये जो बहुभुज है इसमें हमें क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या हमें बताना है। देखिए, ये प्रत्येक बाह्यकोण की माप 24 डिग्री सवाल में दिया हुआ है और हमें इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। चलिए अब देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। कल हमने पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को, समबाहुभुज में क्या होता है?
भुजाओं की माप क्या होता है, समान होता है। और बाह्य कोणों के माप भी क्या होते हैं, बाह्य कोणों के माप भी समान होते हैं। और हमने क्या जाना था कि भुजाओं की संख्या जो है वो किसके बराबर होता है, बाह्य कोणों की संख्या के, बाह्य कोणों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, समबाहुभुज में। ये बात तो हमें पता है। तो देखिए इस सवाल में दिया हुआ है प्रत्येक बाह्यकोण की माप और हमसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या। एक चीज बताइए कि ये समबाहुभुज है तो सभी बाह्यकोणों की माप भी क्या होगा, समान होगा। यानी कि एक बाह्यकोण 24 डिग्री है तो सारे के सारे बाह्यकोण की माप कितना होगा, 24 डिग्री होगा। अब एक चीज बताइए कि बाह्य कोण की माप है 24 डिग्री, तो हम पे पहले ये निकालना होगा कि बाह्य कोण की संख्या कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि भुजाओं की संख्या कितना होगा। क्योंकि बाह्य कोणों की संख्या के बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। अगर हमें ये पता चल जाए कि बाह्य कोणों की संख्या कितना है तो हम बता सकते हैं कि भुजाओं की संख्या भी उतना ही होगा, क्योंकि बाह्य कोणों की संख्या जो है भुजाओं की संख्या के बराबर होता है। तो हम बाह्य कोणों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कोई भी बहुभुज रहता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, हमें पता है। और सवाल में हमें एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है 24 डिग्री, तो अगर इस 24 डिग्री से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा बाह्य कोणों की संख्या। और बाह्य कोणों की संख्या आ जाएगा तो उसी के आधार पर हम बता सकते हैं भुजाओं की संख्या, क्योंकि भुजाओं की संख्या और बाह्य कोणों की संख्या आपस में बराबर होगा। किसमें, समबाहुभुज में। चलिए हम इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे, और जो पहले से जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, अच्छी बात है। जिसको याद नहीं है याद कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल में बाह्य कोण दिया हुआ है 24 डिग्री, भुजाओं की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें बाह्य कोणों की संख्या निकालना है, तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों की संख्या बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अब बट्टे में प्रत्येक बाह्य कोण। चलिए तो अब इसमें क्या करना है, एक तरह से ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। ये इसको आप वो लिख लें अपने नोटबुक में और याद कर लें। चलिए तो हम देखते हैं कि 360 डिग्री और बट्टे में प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 24 डिग्री। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा। काटने तो आता होगा आप लोगों को, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और ये 0 बचा हुआ है। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 15 30, तो कितना आ गया, 15। और यही क्या हुआ, इस समबाहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या 15। अब हमें बाह्य कोणों की संख्या पता चल गया तो हम भुजाओं की संख्या भी बता देंगे, क्योंकि बाह्य कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, बाह्य कोणों की संख्या कितना आएगा, 15।
और यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए सवाल को। आई होप कि नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 4। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार सब अपने अपने बुक में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये चौथा सवाल में भी हमें कहा गया है कि बहुभुज कैसा है, समबाहुभुज है, और इसमें भी हमें भुजाओं की संख्या बताना है। और इसका कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। अब देखिए इस सवाल में क्या हो गया है, खेला हो गया है। खेला क्या हुआ है कि इससे पहले वाला जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 हमें उसमें बाह्य कोण की माप दिया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अंतःकोण का माप दिया हुआ है। कितना है 165 डिग्री, और हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आप लोगों को पता ही है ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन हमारा 4 है, और इसमें भी क्या पूछ रहा है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण। कह रहा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है 165 डिग्री। अपने अपने बुक में देखिए, सबके पास बुक होगा। कह रहा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो है 165 डिग्री है, और हमें क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। अब देखिए तो इसमें तो खेला हो गया। हम तो क्या कैसे निकालते थे कि पहले वाले सवाल में हमारा दिया हुआ था बाह्य कोण, इसमें तो अंतःकोण दे दिया है। अब आप लोग चकरा गए होंगे कि ये कैसे बनेगा, चकराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बाह्य कोण सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, अंतःकोण भी होगा पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए मैं एक ऐसे लाइन बनाया, इस पर इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया। देखिए हम मान लेते हैं ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, इधर मान लीजिए कोई शेप है ऐसे, और ये क्या है, ये है बाह्य कोण। ये क्या है, ये हमारा क्या है, बाह्य कोण है। ये क्या है, बाह्य कोण। और ये क्या है, ये तो इस आकृति के अंदर में आएगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या है, अंतःकोण। ये क्या है, हमारा अंतःकोण है, अंतःकोण है। और इसी अंतःकोण का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना, 165 डिग्री। एक चीज़ बताइए आप लोग कि बाह्य कोणों की संख्या, हमें सभी बाह्य कोणों की संख्या 360 डिग्री होता है, हमें ये तो पता है, चाहे कोई सा भी बहुभुज हो। लेकिन सभी जो बहुभुज हैं उसके सभी अंतःकोणों का योग तो अलग अलग होता है। इसमें सवाल में क्लियर नहीं है कि कौन सी बहुभुज है। समबाहुभुज तो पता है, लेकिन समबाहुभुज के अलावा भी तो हो सकता है, वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज, ये तो हमें पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये अंतःकोण नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बाह्य कोण चाहिए। अब देखिए हम बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर टोटल ये एक तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये देखिए ये लाइन ऐसे आके मिल गया है, और ये जो है ये 165 डिग्री है, तो बाकी ये कितना होगा बताइए। अगर जो ये केवल 165 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री और माइनस 165 डिग्री, तो कितना होगा, 5 7 में से 6 गया 1, और ये तो कट गया 15, यानी कि 165 डिग्री ये और 15 डिग्री ये, तभी तो दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। तो इसी आधार पे हम इसको देखते हैं। देखिए
देखिए आप सभी कि एक सीधी रेखा है तो इसके एक तरफ टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण हमारा है कितना, 165 डिग्री। तो इसका मतलब शेष ये कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तभी तो दोनों मिलकर 180 डिग्री पूरेगा, पूरेगा कि नहीं पूरेगा। हाँ, तो ये जो हमारा 15 डिग्री आया है यही तो हमारा क्या होगा, बाह्यकोण होगा। तो देखिए ये समबाहुभुज है और हमारा बाह्यकोण आ गया है। तो हमें पता है कि समबाहुभुज में सभी बाह्यकोण बराबर होता है, यानी कि जो भी बहुभुज होगा इसमें ये जो बाह्यकोण हमारा 15 डिग्री आया है और चूंकि एक समबाहुभुज है तो इसका मतलब सभी इसके बाह्यकोण कितने होंगे, 15 डिग्री। अब देखिए हमारा बाह्यकोण निकल के आ गया है 15 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री और माइनस 165 डिग्री। तो कितना आएगा, 15 डिग्री। अब देखिए प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, बाह्य कोणों की संख्या, क्योंकि जब तक वो नहीं निकालेंगे हम ये नहीं बता पाएंगे कि भुजाओं की संख्या कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि बाह्य कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या बराबर होता है। अगर हम बाह्य कोण की संख्या निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं कि भुजाओं की संख्या में कितना होगा। तो देखिए हम बाह्य कोणों की संख्या कैसे निकालते हैं, बाह्य कोणों की संख्या बराबर कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में उसके प्रत्येक बाह्य कोण से क्या करते हैं, भागा करते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया है, 15 डिग्री। अब 15 से इसको भागा दे देंगे तो देखिए काटिए, 15 दूना 30, बचेगा 6 और 6 पर 0 तो कितना होगा, 60, 15 चौके 60, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोणों की संख्या कितना आ गया, 24। बाह्य कोणों की संख्या कितना आ गया, 24। अब बाह्य कोणों की संख्या हमारा 24 आ गया तो हम बता सकते हैं कि भुजाओं की संख्या में कितना होगा, 24। तो हम क्या लिखेंगे, दी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 24। और यही क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। चलिए ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी बात को लिखने के लिए मैंने ये समझाया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर लिख लीजिए कॉपी में। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि ये सवाल नोट कर लिए होंगे आप लोग और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मैंने बहुत कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़िए, अपने अपने बुक में देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल दिया हो गया है, 2 सवाल दिया गया है ए और बी। ए सवाल में क्या कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का, चलिए सवाल लिख लेते हैं पहले। कोई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का ए सवाल क्या दिया हुआ है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होना चाहिए, माप 22 डिग्री हो। चलिए यही सवाल है हमारा। देखिए सवाल क्या क्या है
क्या ऐसा समबहुभुज संभव है, यानी कि ऐसा बहुभुज बनाना संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होना चाहिए, 24 डिग्री। चलिए आप लोग एक बार सोचिए तो, एक चीज़ बताइए कि हमें प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है कितना, 22 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण दिया है 22 डिग्री, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि बाह्य कोणों की संख्या कितना होगा? कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्य कोण की संख्या से हम भाग करते हैं। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री और बट्टे में प्रत्येक बाह्य कोण ऐसे ही निकालते हैं ना। तो देखिए 360 डिग्री हमारा ऊपर में रहेगा और प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री। अब इसको काटिए कि देखिए काटेंगे तो 2 एकम 2, 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो 18 दूना 36, कितना आ गया, 180 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए, ये कितना आया, 180 डिग्री अब बट्टे 11। अब देखिए ये तो कटने वाला नहीं है, तो एक चीज़ बताइए, ये जो 180 डिग्री बट्टे में 11 है, ये 11 तो 180 को पूरा नहीं काट रहा है। अगर हम 180 डिग्री में 11 से भाग देंगे तो वो क्या आएगा हमारा, वो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, वो हमारा रिजल्ट जो आएगा दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो क्या एक चीज़ जो है, ये बाह्य कोणों की संख्या बताना है। बाह्य कोणों की संख्या कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बताओ क्या कभी भी भुजाओं की संख्या जो है दशमलव में आएगा, संभव है? उदाहरण के लिए बताइए, जैसे कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि इस क्लासरूम में 12:30 आदमी बैठा हुआ है, तो आप लोगों को हंसी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि 12:30 आदमी कैसे संभव है, यानी कि 12 आदमी और 12:30 का मतलब आधा हो गया, तो आधा आदमी संभव है, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि भुजाओं बाह्य कोणों की संख्या जो हमें बताना है, वो जब भी आएगा तो पूरा नंबर आएगा, दशमलव में कभी भी नहीं आएगा। तो इससे हमारे क्या साबित हो गया कि ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 22 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आंसर में, हम आंसर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि 22 डिग्री जो है 360 डिग्री को विभाजित नहीं करता है, 360 डिग्री को विभाजित नहीं करता है। और बाह्य कोणों, चलिए यहाँ लिख देते हैं, और छूट गया है, और बाह्य कोणों की संख्या कभी भी दशमलव में संभव नहीं है, इसीलिए ऐसा समबहुभुज भी संभव नहीं है। चलिए, तो हमारा आंसर जो है इस तरह से लिखाएगा। ये जो मैंने लिखा है बाह्य कोणों की संख्या बराबर 360 डिग्री बट्टे में प्रत्येक बाह्य कोण, 360 डिग्री में हमने 22 से भाग दिया तो 2 से काटे हैं तो 11 दूना 22, ये 180 दूना 300 कितना आया, 36 होगा। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री बट्टे 11, और इसको जब हम इसमें भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा, क्या आएगा, दशमलव में आएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन हमारा आंसर जो होगा बुक में कुछ इस प्रकार से होगा।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा समबाहुभुज क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये 22 जो है 360 डिग्री को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। अगर इसमें भाग देंगे तो वो क्या आएगा, दशमलव में आएगा, और बाह्य कोणों की संख्या कभी भी दशमलव में संभव नहीं है। जैसे कि 12.5 आदमी संभव नहीं है, वैसे ही बाह्य कोणों की संख्या भी दशमलव में संभव नहीं है। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो हमारा बी दिया हुआ है उन प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी दिया हुआ है एक बार पढ़िए तो। चलिए आई होप पढ़ लिए होंगे और इसको भी नोट कर लिए होंगे। चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा क्या दिया है, बी दिया हुआ है। बी क्या कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब हमें पूछ रहा है कि ये जो 22 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर ए जो दिया हुआ था प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री। अब इसी 22 डिग्री के पे आधारित दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब हमें यही कह रहा है कि ये जो प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ए में, इसी का जो क्वेश्चन नंबर ए है उसी में कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण जो 22 डिग्री दिया हुआ है, क्या ये समबाहुभुज का अंतःकोण संभव है। आप देखिए, हमने 5 का जो क्वेश्चन हमारा ए था उसमें हमने देखा था कि बाह्य कोण 22 डिग्री संभव नहीं है। अब इसी पे आधारित कह रहा है कि अगर ये 22 डिग्री जो है, क्या ये किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, ये अंतःकोण हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ बताइए, ये सीधी रेखा है, ये टोटल एक तरफ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, पता है हमें। और जब कोई लाइन इसको क्या करता है, आके मिल जाता है तो दोनों तरफ मिलकर इस कोण को डिवाइड कर देता है और दोनों कोण मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए ये क्या है, बाह्य कोण है। यानी कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा बाह्य कोण है ये कितना है, 22 डिग्री, और ये हमारा क्या है, अंतःकोण। एक चीज़ बताइए, ये अगर 22 डिग्री है तो ये शेष ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 22। तो 180 डिग्री में से 22 डिग्री को घटा लो, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 7 में से 2 गया 5, ये 1, कितना आएगा, 158 डिग्री। तो इससे ये हमारा कितना आएगा, 158 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा 22 डिग्री बाह्य कोण हुआ, ये तो हमारा बाह्य कोण हुआ, और ये जो है ये हमारा क्या हुआ, अंतःकोण हुआ। अब देखिए सवाल में हमारा बाह्य कोण है 22 डिग्री, अगर हम अंतःकोण निकालेंगे तो कितना आएगा, 158 डिग्री। तो हम लिखेंगे अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, कितना आएगा, 158 डिग्री। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण 158 डिग्री आ गया। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम 158 से जो है 360 डिग्री में भागा देते हैं, चलिए हम देख लेते हैं भागा। देखिए अंतःकोणों की संख्या, अंतःकोणों की संख्या 158, 360 डिग्री, अब बट्टे में ये 158 डिग्री। अब इसको हम जब काटेंगे तो क्या पूरा पूरी काट पाएगा, चलिए काट के देख लेते हैं। 2 सत्ते 14, बचेगा 1 पर 2 में 18, ये कितना होगा, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री,
कितना आएगा 180 डिग्री बट्टे 79। एक चीज़ बताइए, क्या 79 जो है 180 डिग्री को काट पाएगा? हम देख पा रहे हैं कि ये नहीं काट पाएगा। क्या आएगा? इसका जो कैलकुलेट करेंगे भागा देंगे तो किस में आएगा? दशमलव में आएगा। अब एक चीज़ बताइए, क्या अंतःकोणों की संख्या जो है जब भी आएगा पूरा नंबर आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा, वो दशमलव में तो संभव नहीं है, दशमलव संभव नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है 22 डिग्री, ये जो है दिए गए समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? हम आंसर में लिखेंगे कि जो 180 डिग्री 360 डिग्री को पूर्णतया विभाजित नहीं करता है तथा कोणों की संख्या दशमलव में कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए ये दिया गया कोण 22 डिग्री जो है वो समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं संभव है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, जो मैंने रफ वर्क किया है वो मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण जो है 22 डिग्री है। ये मैंने एक सीधी रेखा बना लिया। हमें पता है कि सीधी रेखा की एक तरफ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमारा हमने बना लिया है बाह्य कोण। ये हमारा बाह्य कोण है जो कि सवाल में दिया है 22 डिग्री। तो ये हमारा अंतःकोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री कितना आएगा? 158 डिग्री। अब देखिए, अंतःकोण हमारा प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया? 158 डिग्री। और अंतःकोणों की संख्या निकालेंगे हम तो 360 डिग्री में 158 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री बटे 79। अब इसको हम भाग करेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा। किस में आएगा? दशमलव में आएगा। अब एक चीज़ बताइए, क्या कोणों की संख्या कभी दशमलव में हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब भी आएगा कोणों की संख्या क्या आएगा? पूरा नंबर आएगा। 4, 5, 6, 7, 8 दशमलव में संभव नहीं है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया जो कोण 22 डिग्री है वो समबाहुभुज का अंतःकोण भी संभव नहीं है। और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। हमारा बुक में आंसर कुछ इस प्रकार से दिया होगा, आप लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। चलिए, इसमें भी 2 सवाल दिया हुआ है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है एक बार पढ़िए तो सभी अपने अपने बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? क्यों? देखिए, चलिए सवाल लिखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का
अंतःकोण संभव है। क्यों? चलिए, यही हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर ए। देखिए एक बार पढ़िए सब कोई। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा होगा। कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। देखिए अब लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये कौन सा बहुभुज है, ये समबाहुभुज है। समबाहुभुज है, इसका मतलब सभी अंतःकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और सभी भुजाएं भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कह रहा है कम से कम, कम से कम का मतलब क्या हो गया, कम से कम का मतलब क्या हो गया कि उससे छोटा संभव नहीं, यानी कि जितना संभव छोटा हो सकता है, अब उससे छोटा संभव नहीं। अंश का अंतःकोण, अंतःकोण बताना है, संभव है और क्यों। एक चीज़ बताइए कि हमने तो बहुभुज पढ़ा है, बहुभुज क्या होता है ये भी पढ़ा है, बहुभुज के कौन कौन से प्रकार हैं ये भी पढ़ा है, और उन प्रकार को पहचानने का क्या हमारा तरीका रहता है ये भी हमने पढ़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि बहुभुज कई प्रकार के होते हैं, 3 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले, कई तरह के होते हैं। एक चीज़ बताइए कि ऐसा कौन सा बहुभुज था जो हमारा समबाहुभुज के अंतर्गत आता था। तो हमने देखा था उदाहरण में, पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि एक हमारा त्रिभुज था, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, और एक था हमारा कौन सा, वर्ग। ये हमारा वर्ग और ये हमारा क्या था, ये हमारा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में समभुज होता है, यानी तीनों भुजाओं की माप बराबर होता है, और तीन कोण की माप भी क्या होता है, बराबर। कितना कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। और हमें पता है जिसकी भुजाएं समभुज होगा, कोण भी समकोणिक होगा, वही तो समभुज होता है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज भी हमारा क्या है, समबाहुभुज है। इसमें हम देखते हैं कि वर्ग है, वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि प्रत्येक कोण समान है। तो इसका मतलब ये भी समकोणिक हुआ। और हमें ये भी पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं भी बराबर होती है, तो इसका मतलब इसकी भुजाएं भी समभुज है। और जिस बहुभुज की भुजाएं समभुज हो और कोण समकोणिक हो वो क्या होता है, समबाहुभुज। इसका मतलब ये वर्ग भी हमारा क्या है, समबाहुभुज। तो हम इस दोनों ही आकृति में देख पा रहे हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये तो बच्चे को पता होगा। ये भी 90 डिग्री हमारा, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी हमारा 90 डिग्री। ये क्या है हमारा, ये हम चलिए बाहर लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा वर्ग है। अब देखिए इसी पे हमारा सवाल बनेगा। ये कह रहा है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अंतःकोण की बात हो रहा है, यानी कि अंदर वाले कोण, जैसे कि ये इसके अंदर में बना हुआ ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। इसी प्रकार से जैसे इसके अंदर में बना हुआ ये अंतःकोण, ये अंतःकोण और ये अंतःकोण और ये अंतःकोण। अब देखिए ये दोनों ही हमारा क्या है, समबाहुभुज है। दोनों में मैंने आपको बना के दिखा दिया है। दोनों के अंतःकोण भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 60 डिग्री, और इसमें प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 90 डिग्री। और हमें बताना है कम से कम, तो कम से कम का मतलब क्या हो गया, छोटा से छोटा, जितना छोटा हो सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री है, इसमें प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो इससे क्या है, इसका ज़्यादा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये क्या है, एक समबाहुभुज है और इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री है और हमें कम से कम पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा यही होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ एक लाइन लिख देना है। चलिए वर्ग को हटा देते हैं हम, वर्ग तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, कितने अंश का अंतःकोण संभव है। हम क्या लिखेंगे, चूँकि
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी एक समबहुभुज, समबहुभुज है तथा इसका प्रतिकोण 60 डिग्री है, होता है। इसीलिए समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, और इसीलिए दिए गए प्रश्नानुसार समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। और यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा से बताऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं, इसी का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए ये हमारा आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्नावली का भी ये हमारा आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर बी पढ़िए तो एक बार बुक में क्या कह रहा है। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। अब देखिए कह रहा है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। चलिए एक बार पढ़िए आप लोग प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नों को हल करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है सवाल को समझना। अगर सवाल को आप समझ लिए तो इसका मतलब आपका 50% क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है। सवाल क्या लिखा हुआ है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। अब देखिए ये जो हमारा पिछला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर ए, उसी का ठीक क्या है अपोजिट है। देखिए ध्यान दीजिए कि ये भी क्या दिया हुआ है कि ये भी क्या है ये भी एक समबहुभुज है। अब इस बार हमें कम से कम नहीं, इस बार हमें अधिक से अधिक का मतलब क्या हो गया, जितना अधिक हो सकता है कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। चलिए अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। चलिए इधर आ जाइए, हम इसको उस प्रश्न को हल करते हैं। एक चीज़ बताइए, ये एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा के एक ही ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जब कोई लाइन आकर इस पर मिल जाता है तो ये कोण को डिवाइड कर देता है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर अभी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। याद होगा पिछला इससे जो प्रश्न था उसमें हमारा क्या पूछा था, कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। एक चीज़ बताइए, यही था ना, अंतःकोण था ना,
अंतःकोण, हाँ अंतःकोण था। इससे हमारा पिछला प्रश्न में क्या था कि कितने डिग्री का अंतःकोण संभव था, तो उसमें हमने क्या निकाला था कि हमारा जो अंतःकोण है कम से कम कितना डिग्री का संभव हो सकता है। चलिए देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है अंतःकोण, अगर ये हमारा अंतःकोण है इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा बाह्य कोण, ये हमारा क्या हो जाएगा बाह्य कोण। हमने इससे पिछला प्रश्न में क्या देखा था कि कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है कम से कम, तो वो क्या था हमारा 60 डिग्री। एक चीज़ बताइए कि ये सीधी रेखा पर एक तरफ टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री, और मान लीजिए कि ये कोण हमारा कितना है 60 डिग्री, तो इसका मतलब बाकी ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि ये कितना होगा, ये हमारा होगा 120 डिग्री, और ये हमारा क्या है बाह्य कोण। तो अब ये बताइए जब अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री होगा तो बाह्य कोण तो ऑटोमेटिक कितना होगा 180 डिग्री माइनस दिए गए जो सबसे कम से कम अंतःकोण होगा उसको माइनस करने के लिए कितना होगा 120 डिग्री, यानी कि अधिक से अधिक जो है समबाहुभुज में बाह्य कोण कितने डिग्री तक का संभव है 120 डिग्री तक का संभव है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम क्या लिखते हैं, संभव बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा हमारा 120 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद ये भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ये जो मैंने इधर किया है ये क्या है, ये एक इसका क्या है पृष्ठभूमि, इसको समझने के लिए जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ये भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मैंने समझाया है ये भी नोट करना है, और इसके नीचे ये भी नोट कर लेना है। और इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या आ गया 120 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 3.2 में 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो एक एक करके सारे प्रश्न हमने देख लिया है। मैंने सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और आगे की चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।